कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। अवंतिका नई दुल्हन बनी चुपचाप पलंग के कोने में बैठी थी। दरवाजा हल्के से खुला। अर्जुन अंदर आया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, फिर एक पल को रुका और कहा, इतना भारी दुपट्टा क्यों ओढ़ा है? गर्मी लग रही होगी ना? उसकी आवाज में सख्ती थी, कुछ तो था। अवंतिका को हिला गया। अर्जुन ने कहा, हटाओ यह दुपट्टा। अवंतिका सहम गई। अब उसके साथ वो सब होने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कमरे में हल्की बैंगनी रोशनी किसी सपने की तरह बिखरी थी। दीवारों पर मोतियों की लड़ियां और सफेद लिली के फूल सजे थे। एक कोने में अवंतिका हरे लहंगे में सिर झुकाए बैठी थी। उसके हाथों में बारीक मेहंदी थी, आंखों में काजल की सजीली रेखाएं। लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल की रही होगी। दिल तेजी से धड़क रहा था। ये नई जिंदगी अजनबी सी लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, काश पिताजी के पास पैसे होते तो आज वो कॉलेज की किताबों में खोई होती, ना कि इस अजनबी के साथ ब्याही जाती। सब ठीक हो जाएगा बेटा, माँ की बात गूंज रही थी। क्या सच में सब ठीक होगा? अचानक दरवाजा धीमे से खुला। अवंतिका ने पलकें और झुका ली। कमरे में कदमों की आहट गूंज रही थी। हर आहट के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना देखे ही पहचान लिया, यही है वो दूल्हा। कमरे में दाखिल हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। नजरें सीधी अवंतिका पर टिकी। उससे देखकर वो ठिठक गया, जैसे वक्त थम गया हो। यह मेरी जीवन संगिनी है, उसके दिल ने खुद से पूछा। वो सोचने लगा, माँ और बहनें तो कहती थी एक परिपक्व समझदार जीवन साथी चुनेगी, लेकिन सामने एक मासूम सी लड़की बैठी थी, कमजोर, सहमी हुई, फिर भी कुछ तो था उसमें। उसकी मासूमियत में एक खिंचाव था। दूल्हे ने गला खकार कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कमरे में हल्की सर्द हवा चल रही थी, जैसे सन्नाटा सांस ले रहा हो। दूल्हे ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। अवंतिका अब भी सिर झुकाए बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने हल्के से पूछा, कैसी हो तुम? आवाज में नरमी थी, जैसे कोई टूटी चीज को छू रहा हो। अवंतिका ने नजरें उठाई, फिर झुका ली। ठीक हूँ, वह धीमे से बोली। उसकी आवाज जैसे कमरे की नमी में घुल गई हो। दूल्हा उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन दूरी बनाए रखी। तुम डर रही हो? उसने सिर हिलाकर न से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें बोल गई। उस पल कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ कह दिया गया। कहानी बस शुरू हो रही थी। अवंतिका की पलकों पर नींद नहीं, चिंता ठहरी थी। उसने चुपके से दूल्हे की ओर देखा। वो उसे देख नहीं रहा था। उसके चेहरे पर उलझने तैर रही थी, जैसे वो भी इस रिश्ते को समझ रहा हो। कमरे की परछाइयाँ दीवार पर थिरक रही थी, हर पल एक नया सवाल लिए आता। कमरे की परछाइयाँ दीवारों पर थिरक रही थी, हर पल एक नया सवाल लिए आता। क्या ये रिश्ता मजबूरी है या मंजिल? दूल्हे ने धीरे से कहा, तुम घबराओ मत, जल्दबाजी नहीं करूँगा। अवंतिका चौंकी। ये बात उसने खुद से भी नहीं कही थी। पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसकी सोच को पढ़ रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोला, जब तुम चाहो तभी। वो वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन भरोसा पूरा था। अवंतिका की आंखें भर आई। रात का दूसरा पहर था। नींद दूर दूर तक नहीं थी। दूल्हा भी बैठा था, चुप, स्थिर, शांत। उसकी नजरें छत पर टिकी थी और मन कहीं भटक रहा था। अवंतिका ने साहस कर पूछा, आपको इस शादी से? वो पल भर मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है? वो चुप हो गई। जवाब से ज्यादा डर था। मुझे लगता है जिंदगी एक मौका है, तुम भी एक कहानी हो। उसने पहली बार खुलकर उसकी ओर देखा। मैं चाहता हूँ तुम्हें समझूं, सिर्फ पाऊं नहीं। अंतिका की सांसें तेज हो गई। क्या ये इंसान वाकई ऐसा था या बस दिखावा? मन में उलझने थी, लेकिन एक कोना भरोसे से भर गया था। कहानी और उलझने वाली थी। सुबह की रोशनी खिड़की से झांकने लगी थी। कमरे में अब थोड़ी गर्माहट आ चुकी थी, लेकिन
माहौल अब भी ठहरा हुआ था। अवंतिका की आंखें रात भर जागने से लाल थी। उसने देखा वो अब भी कुर्सी पर बैठा था, जागता हुआ। उसने पूछा, आप सोए नहीं? वो मुस्कुराया, तुम अकेली थी, सो कैसे जाता? उसके इस जवाब ने अवंतिका का दिल हल्का कर दिया। आप अलग है तो शायद जरूरत से ज्यादा। एक अजीब सी नजदीकी बन रही थी जो शब्दों से परे थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था, कुछ अनकहा था। वो रात बीत गई बिना छुए बिना कहे, और फिर जिंदगी ने अगला पन्ना पलटा। दिन निकल गया, लेकिन दिमाग में रात ठहरी रही। अवंतिका अब अपने कमरे से बाहर आई थी। घर वालों की नजरें सवालों से लग रही थी। सब ठीक रहा ना? किसी ने मुस्कुरा कर पूछा। उसने सिर हिलाया, पर जवाब अधूरा था। क्या सच में सब ठीक था, या जो हुआ वही ठीक कहलाया? दूल्हा अब कमरे में नहीं था, शायद छत पर था। अवंतिका उसे खोजती हुई वहां तक गई। वो दूर खड़ा था, हाथ में चाय का कप। उसने मुड़कर देखा। सुबह की हवा अच्छी लगती है ना? अवंतिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसके पास खड़े होते हुए मन में सवाल फिर गूंजा, ये रिश्ता क्या है? छत की हवा ठंडी थी, लेकिन बातों में एक नमी थी। अवंतिका कुछ कहने की कोशिश में थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। दूल्हा, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया था, मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते को लेकर उलझन में हो। अवंतिका चौंकी। क्या वो उसके मन की बात पढ़ सकता है? तुम सोच रही हो ये रिश्ता टिकेगा या नहीं? वो चुप रही, क्योंकि जवाब उसके पास भी नहीं था। पर एक बात कहूँ, अगर दो लोग सच के साथ शुरुआत करें तो हर रिश्ता मजबूत होता है। उसकी आंखों में सच्चाई थी या अभिनय, ये तय नहीं कर पाई। एक पल को दोनों की नजरें मिली। मन ने कहा कुछ खास है इसमें, लेकिन दिल ने टोका, संभल कर। अगली सुबह दोनों ने पहली बार साथ बैठकर चाय पी। मौन था, लेकिन अजनबीपन थोड़ा कम हो गया था। दूल्हा बोला, जानती हो अवंतिका, मैंने शादी क्यों की? वो चौंकी। क्यों, कोई सीधे ऐसा पूछता है? क्योंकि मैं अकेला था, लेकिन अकेलेपन से भाग नहीं रहा था। मैं एक दोस्त चाहता था जिससे बात कर सकूं, और तुम? अवंतिका ने पहली बार खुलकर कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर दूल्हे ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी मजबूरी भी रिश्ता बन जाती है। अवंतिका के होठ कांपे, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ एक नज़र डाली, जिसमें शुक्रिया भी था, डर भी। शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मन में हलचल मची थी। दूल्हा अक्सर किताबें पढ़ता था, अकेले में खोया रहता था। अवंतिका को ये अच्छा लगने लगा, उसकी शांति। लेकिन वो खुद को अजीब सा महसूस करती, जैसे ये सब सपना है। कभी कभी उसे लगता ये इंसान असली नहीं है। इतना समझदार, इतना संयमी, इतना शांत, ऐसा कोई होता है क्या? और कभी वो उसकी तरफ देखता तो वो नजरें चुरा लेती। एक रात उसने अवंतिका को देखा, बाल खोले हुए चुपचाप बालकनी में। वो पास आया, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस उसके पास खड़ा रहा। अवंतिका को उस नजदीकी से डर नहीं लगा, बल्कि एक राहत सी महसूस हुई। वो दोनों चुप थे, लेकिन साथ थे। क्या यह चुप्पी कुछ कह रही थी? रातें आती और चली जाती, लेकिन बिस्तर के बीच दूरी बनी रही। दूल्हा हमेशा एक तकिए को बीच में रख देता। जब तक तुम तैयार ना हो, मैं कुछ नहीं करूँगा, उसने पहली रात कहा था। अब ये बात आदत बन गई थी। अवंतिका उस तकिए को कभी हटा नहीं पाई। कभी कभी उसकी नजरें पूछती थी, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? पर दूल्हा मुस्कुराकर टाल देता। उसका स्पर्श कभी न हुआ, पर उसकी मौजूदगी हर जगह थी। अवंतिका अब खुद से सवाल करने लगी थी, क्या मैं उसे चाहने लगी हूँ, या सिर्फ आदत है? सवालों की लहर थी, लेकिन जवाब सागर में न कहीं डूबे थे, और स्पेंस गहराता जा रहा था। एक दिन अवंतिका को गलती से एक पुराना एल्बम मिल गया। दूल्हे की पुरानी तस्वीरें थी, लेकिन लड़की बार बार नजर आ रही थी। साथ में हंसी मस्ती, पास बैठना, कुछ तो खास था। उसके दिल में चुभन सी हुई। क्या ये उसकी पहली पत्नी थी? उसने सीधे पूछा नहीं, लेकिन चेहरे पर सवाल साफ थे। दूल्हा एक शाम बोला, हर किसी के पास
अतीत होता है, कभी कभी वो अतीत हमारे साथ ही चलता है, लेकिन जब हम किसी को अपना वर्तमान बताते हैं तो वो अतीत मायने नहीं रखता। अवंतिका ने सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो चुप रहा। उसकी चुप्पी में ही सच था। और जब अवंतिका की बेचैनी ने जगह ले ली थी, उसके दिल में पहली बार डर ने जन्म लिया। रात के 3 बजे थे, नींद किसी को नहीं आ रही थी। अवंतिका करवटें बदलती रही और दूल्हा खिड़की से बाहर देखता रहा। फिर उसने खुद कहा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? अवंतिका ने कहा, हाँ, लेकिन डरती हूँ। वो बोला, डर रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार होती है। तुम अगर जानना चाहो तो सब बता सकता हूँ, लेकिन फिर शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। अवंतिका का दिल कांप गया। उसने पूछा, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? कमरे में सन्नाटा था। फिर दूल्हे ने सिर्फ इतना कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सब जानो। और बस वो उठ खड़ा हुआ। वो उठकर अलमारी के पास गया, एक पुरानी फाइल निकाली। उसने अवंतिका को दी, इसे पढ़ लो, फिर मुझसे जो चाहे पूछना। अवंतिका के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटे। पहले पेज पर लिखा था, मानसिक पुनर्वास केंद्र रिपोर्ट। नीचे नाम था अर्जुन मेहरा, यानी वही दूल्हा। फिर एक मेडिकल प्रमाण पत्र, 3 साल तक अवसाद और आघात से पीड़ित। एक फोटो जिसमें वो लड़की थी जो एल्बम में दिखी थी। नीचे लिखा था, पत्नी प्रिय मेहरा, मृत्यु आत्महत्या। अवंतिका की सांसें रुक गई, बढ़ती चली गई। शादी के 6 महीने बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। अर्जुन पर शक हुआ था, लेकिन वह बेकसूर साबित हुआ। पर उस हादसे ने उसे तोड़ दिया और अब एक अधूरी कहानी में तुम आई हो। अर्जुन बोला। अवंतिका कुछ देर तक चुप रही, जैसे सोच रही हो अब क्या करे। फिर उसने धीरे से पूछा, मुझे क्यों सुना? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि तुम सच्ची हो और टूटी नहीं हो। मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी ईमानदारी चाहिए थी। अवंतिका की आंखें भर आई। अब डर नहीं था, बल्कि एक अपनापन था। उसने कहा, मैं जानती हूँ कुछ अधूरा रह गया है, लेकिन क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अर्जुन पहली बार मुस्कुराया, सच्ची मुस्कान। उसने तकिया हटाया जो हमेशा उनके बीच रखा रहता। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन इस बार दूरी नहीं थी, विश्वास था। न कोई जोर, न कोई शर्त, बस साथ। अवंतिका ने मन ही मन कहा, यह सुहागरात अब अधूरी नहीं रही। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन अब कोई बेचैनी नहीं थी। एक टूटी आत्मा और एक मजबूर दिल एक दूसरे का सहारा बन गए थे। कहानी पूरी नहीं हुई, सही समय पर शुरू हुई। धन्यवाद।